नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में फिलहाल मौजूदा वक्त में अवैध निर्माण, अवैध कब्जा एक ऐसी समस्या हो चुकी है जिससे देश का डेमोग्राफी लगातार बदल रहा है, बहुत बुरी तरीके से बदल रहा है। सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां की स्थिति भयावह है। देवभूमि उत्तराखंड में कहीं भी मजार बना दी जाती है, मजार गढ़ दी जाती है और वो सैकड़ों साल पुरानी किसी पीर बाबा की मजार बता दी जाती है। लेकिन अब ये चीज हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से एक अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर विधानसभा में भी सरकार के ही एक मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बहुत मुखरता से इस बात को रखा। और पहला मौका हिमाचल प्रदेश में शायद ये ऐसा आया जब सत्ता के मंत्री के साथ विपक्ष भी खड़ा नजर आया। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया 2 दिन का कि 2 दिन के भीतर या तो अवैध निर्माण की गई मस्जिद को गिरा दिया जाए, नहीं तो फिर सरकार के ऊपर और ज्यादा दबाव बनाया जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, जिस तरीके से ये अवैध कब्जा देश में बढ़ रहा है, देवभूमि के बाद अब ये हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच रहा है, तो कहीं भी कुछ भी अवैध निर्माण कर देना, पहले एक बिल्डिंग बनाना, छोटी सी एक मंजिल बनाना, फिर दूसरी मंजिल तैयार कर देना, फिर मस्जिद का रूप दे देना, मदरसे का रूप दे देना। देखिए अभिषेक, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये पूरा मामला है क्या जी। क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे ना, ये फिर इसी तरह हिंदू मुसलमान होता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में संजौली बाजार है और इन लोगों ने परमिशन ली थी, ऐसा नहीं था परमिशन नहीं ली है, परमिशन ली थी मस्जिद बनाने की, लेकिन वो एक मंजिला मस्जिद की परमिशन थी। उसके बाद उस एक मंजिला छोटा सा मस्जिद था, वहां तक परमिशन मिला। उसके बाद इन लोगों ने बिना परमिशन के दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा, 5 मंजिले की भव्य आलीशान मस्जिद बना दी और किसी से परमिशन नहीं ली उस बात को। ये मामला हिंदू मुसलमान का न होके अवैध निर्माण का मामला है। और अब अगर अवैध किसी का मकान बने या कोई मस्जिद बने तो वो अवैध ही कहलाएगा। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला नियम यह है कि जैसे ही कोई अवैध बिल्डिंग होती है, सबसे पहले उसका बिजली और पानी काट दिया जाता है। सवाल किसने उठाया हिमाचल प्रदेश में? सरकार किसकी? कांग्रेस की। सवाल किसने उठाया? अनिरुद्ध जी ने। अनिरुद्ध कौन है? कांग्रेस की सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं वो। तो यहां इसमें भाजपा बिल्कुल कहीं नहीं है। कांग्रेस के मंत्री अपने ही इलाके में बनी अवैध बिल्डिंग को उस पर सवाल उठा रहे, कह रहे कि इसे हटा दिया जाए। यह तो पहला हिस्सा हो गया समस्या का दूसरा हिस्सा देखिए। हिमाचल प्रदेश आमतौर पे बहुत शांत, बहुत प्यारे लोग हैं वहां के, और वहां का कल्चर, वहां का ट्रेडिशन, बिल्कुल मैं तो देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दोनों एक ही तरह मानता हूं। बहुत अच्छे लोग, बहुत कोऑपरेटिव लोग। अब हो क्या रहा है वहां पे कि जैसे ही ये अचानक कुछ ऐसे लोग आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में जो वहां के माहौल को खराब कर रहे हैं, जैसे लड़कियों का छेड़ना। हिमाचली सोसाइटी में ये नहीं होता, पर अब हो रहा है और इन्हीं मस्जिदों के आसपास हो रहा है। जैसे वहां स्कूल जा रही है कोई बच्ची, अच्छा उनपे छेड़छाड़ की घटनाएं करते, उसके बाद छिनतई की घटनाएं शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में छिनतई नहीं होती थी, और ये देवभूमि उत्तराखंड में आप पुराने लोगों से बात कीजिए, बोलते नहीं हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, ये तो उनका कल्चर है मैदानी इलाकों का, ये हमारे यहाँ नहीं होता। बहुत शांत, बहुत प्यारे, बहुत एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। हिमाचल की संस्कृति बदल रहे हैं। वहां की संस्कृति में मार काट, हिंसा, लूट खसोट, छेड़खानी, इस तरह का फुट भर रहे हैं। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी है। यह सेंसिटिव चीज है। आप किसी की बहू बेटी को छेड़ोगे तो सामने वाला प्रतिवाद करेगा, और इसी से परेशान होके वहां के स्थानीय लोगों ने मोर्चा निकाला। और कांग्रेस के जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध जी हैं वो वहां पे गए, और इसलिए इन्होंने सवाल भी उठाया। इनका यह कहना है कि जानबूझकर इस तरह की चीजों को हिंदू मुस्लिम कर दी जाता है, जबकि यह सरासर अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है। और हिमाचल प्रदेश में न अवैध निर्माण होगा, न अवैध अतिक्रमण होगा, फिर वो चाहे कोई भी कर रहा हो। नहीं, लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद का भी जो एक साथ पुट डाला गया है हिमाचल प्रदेश में, वो कितनी बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश के लिए, जैसा कि आपने बताया कि बहुत शांति प्रिय लोग वहां के हैं। नहीं, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक नियम है, मैं बताता हूं कि वहां जब भी कोई जमीन खरीदनी होती है ना, तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। हम आप नहीं खरीद सकते वहां पे हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश, देवभूमि उत्तराखंड, ये देखिए ये सब बहुत प्रिजर्व्ड एरिया है, इको सेंसिटिव जोन भी है ये। अगर यहां पे जाके भीड़ बढ़ जाएगी, कोलाहल बढ़ जाएगा, ये सब करेगा तो पर्यावरण के लिए भी ये विनाशकारी सिद्ध होगा। वहां जो प्रकृति, वहां जितने लोगों को थाम सकती है, जितने लोग रहने लायक हैं उतने ही रहें, वही बेहतर है हमारे लिए और पूरे देश के लिए बेहतर है। अब वहां डायरेक्ट अभिषेक पुंडीर या पंकज कुसुम जाके न जमीन खरीद सकता है, न मकान खरीद सकता है। प्रियंका गांधी एक खरीद रही है जो कि बाहर के, बाकी मुझे किसी दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है अभी तक, और उन्हें क्या क्राइटेरिया अपनाया है, क्या हुआ वो मुझे नहीं, लेकिन आमतौर पे लोग नहीं खरीद सकते। अब ये लोग कौन है जो कि आके वहां मस्जिदें बना दे रहे हैं या फिर कब्रिस्तान? अरे फॉरेस्ट लैंड पे जी, फॉरेस्ट लैंड पे कहीं भी पहले जैसे जंगल है चारों तरफ, वहां किसने गड्ढा खोद दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और पता चला गड्ढे के आसपास एक पत्थर गाड़ दिया और पीर बाबा की मजार। अरे फॉरेस्ट लैंड है यार, कौन सा पीर बाबा वहां शहीद हो गया उस जंगल में? लेकिन जमीन कब्जाने का एक नया तरीका निकाला है। बिल्कुल। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पता है कि धार्मिक स्ट्रक्चर होने के कारण कोई भी सरकार जल्दी हाथ नहीं लगाती, नहीं तो बोल देंगे कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और यह पैटर्न है जमीन अतिक्रमण करने का, सरकारी जमीन पे कब्जा करो और पीछे पीछे मकान झोपड़ियां बना दो और आगे एक मस्जिद खड़ी कर दो या फिर कुछ मजार बना दो, ताकि उसे तोड़ने आए तो बोले देखो इस्लाम का मस्जिद तोड़ रहा है, मस्जिद को शहीद कर दिया, शहीद कर दिया। अरे शहीद का एक लिए किया तुमने, बनाया हुआ इलीगल उसको। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल पंकज, ये हो रहा है वहां। आखिरी सवाल, ओवैसी साहब भी जो है भड़के हुए नजर आए इस मामले पर। उन्होंने कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। नफरत नहीं, ओवैसी तो करेगा ना, वो तो अपना जगह देख रहा है, तलाश रहा है कि इन्हीं जो मुस्लिम वोट बैंक में कुछ एक आध सीट कहीं हिमाचल प्रदेश में आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये धर्म से जुड़ा मामला ही नहीं है, ये अवैध निर्माण से जुड़ा मामला है, अवैध स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला है, और इसे कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अगर किसी ने अवैध तरीके से मकान या बिल्डिंग खड़ी की है तो उस बिल्डिंग को उसने क्या नाम दिया है, इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, गुरुद्वारा कह लो, या फिर कोई साधारण दुकान मकान कह लो, वो इलीगल है, दैट मीन्स इलीगल है और उसे हटाया जाना चाहिए, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है स्थानीय नागरिकों ने इन्हें, और 2 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सेंसिटिवली सोचना चाहिए कि अगर किसी ने अवैध तरीके से किया है, अगर वहां अवैध उस तरह के लोग आ रहे हैं जो कि वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, अगर वो छिनताई कर रहे हैं, अगर वो बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, भगवान ने करे कर को जाकर रेप हो जाए तो मुझे नहीं पता। हिमाचल प्रदेश में नहीं के बराबर होता है। हिमाचल प्रदेश के कल्चर में रेप की कोई जगह नहीं है। कल को अगर उस तरह की वारदातें वहां होने लगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस? बिल्कुल, उत्तराखंड में भी होने लगी। उत्तराखंड में पहले ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन अवैध तरीके से जो लोग ये गए हैं, बस्तियां बसाई हैं, फिर अपनी जगह बता देते हैं। रेलवे की जमीन को हथिया लिया गया हल्द्वानी में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। तो ये एक पैटर्न लगातार बढ़ रहा है, पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो। और अगर वैसे तो कांग्रेस सरकार की ये पॉलिसी जो है, नीति जो है, उसे ये शोभा नहीं देता, ना उसके एजेंडे के तहत ही होता है कि मस्जिद को गिराया जाए, क्योंकि मस्जिद को अगर गिराया जाएगा तो चुनाव 4 राज्यों में है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस चीज का फर्क पड़ेगा राजनीतिक तौर पर। लेकिन दबाव है और राजनीतिक दबाव है, जैसे कि ये अवैध निर्माण है वो गिराया जाना चाहिए, लोगों की मांग है। अब देखना होगा हिमाचल सरकार इस जो है ये घटना हुई है इसे कैसे पार पा पाती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।